आरएसएस ने मोदी को माना हार का जिम्मेदार, देना पड़ा इस्तीफा। मोदी का जाना तय, बीजेपी नेताओं ने भी दे दिए संकेत। राष्ट्रपति भी मोदी को देंगी विदाई, इस्तीफा किया स्वीकार। अब देश को मिलेगा नया प्रधानमंत्री, इंडिया भी दौड़ में। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में टकराव तेज हो गया है। पार्टी के नेता खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर खाने नाराजगी जमकर सामने आ रही है। बीजेपी के नेता हार के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि चुनाव की पूरी रणनीति ही उन्होंने तैयार की। पूरा चुनाव अपने इर्द गिर्द रखा। पार्टी का नारा अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी का दिया हुआ था। मोदी सरकार के नाम पर चुनाव हुआ और जब चुनाव में हार मिली तो वो जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक तरफा फैसले लिए। राज्य के नेताओं की सिफारिश तक नहीं मानी गई। बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर दावा तो यहां तक किया जाने लगा कि जिस राज्य में बीजेपी सरकार है वहां के सीएम तक को पता नहीं था कि उनके राज्य में बीजेपी किसे उम्मीदवार बना रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी टिकट वितरण को लेकर जो शिकायतें थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में जब पूरा चुनाव ही पीएम मोदी ने अपने नाम पर लड़ा तो फिर हार की जिम्मेदारी नहीं लेने पर आरएसएस भी नाराज दिखाई दे रहा है। आरएसएस ने भी हार के लिए पीएम मोदी और उनकी रणनीति को ही जिम्मेदार माना है। दावा किया जा रहा है कि संघ नहीं चाहते कि पीएम मोदी को तीसरा कार्यकाल दिया जाए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पीएम मोदी को विदाई देने के लिए तैयारी कर ली है। पीएम के लिए विदाई डिनर का आयोजन किया गया है। वैसे बीजेपी के अंदर पीएम मोदी का समर्थक गुट दावा कर रहा है कि वो 8 जून को एक बार फिर से पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इस समय तो एनडीए की सरकार ही बनती नहीं दिख रही है। बीजेपी को सिर्फ 240 सीटों पर जीत मिली है और उसके गठबंधन में जो दल शामिल हैं उसमें 3 प्रमुख दल चुनावों से ठीक पहले एनडीए में आए थे। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान तीनों ही एनडीए में आते जाते रहे हैं। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से 50 दिन पहले एनडीए में शामिल हुए, तो चंद्रबाबू नायडू चुनाव का ऐलान होने के बाद से एनडीए में है, तो चिराग पासवान भी कुछ दिनों पहले ही एनडीए में शामिल हुए थे। और दावा किया जा रहा है कि ये तीनों ही एनडीए छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि मोदी सरकार में उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा जो इंडिया की सरकार में मिलेगा। मोदी सरकार ने चिराग को तो घर तक से निकाल के बाहर कर दिया था, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी अपना अपमान भूले नहीं है। राजनीतिक मजबूरियों के चलते ये लोग बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब ये मजबूरियां समाप्त होती दिख रही हैं। टीडीपी के पास 16, जेडीयू के पास 12 और एलजेपीआर के पास 5 सीट हैं। ये तीनों ही अलग हो जाते हैं तो एनडीए बहुमत की दौड़ से दूर हो जाएगा, तो इंडिया सत्ता में आ जाएगा। वैसे तो इन नेताओं की सबसे बड़ी नाराजगी पीएम मोदी को लेकर ही है। ये तीनों मोदी राज में ही एनडीए से दूर हुए थे, नहीं तो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार, दोनों लंबे वक्त तक एनडीए में रहे हैं। ऐसे में एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि सरकार को बचाए रखने के लिए पीएम मोदी को हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आरएसएस तो पहले से ही मोदी के विकल्प की तलाश कर रहा था और अब मौका भी आ गया है। सरकार बनानी है तो मोदी का जाना तय है। इस बीच बीजेपी के अंदर ही 2-3 नेताओं ने पीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी की कोशिश शुरू कर दी है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से पीएम दावेदारी में कौन सा नेता बाजी मारेगा ये आरएसएस तय करेगा, लेकिन उससे पहले ये भी जरूरी है कि एनडीए एकजुट रहे। फिलहाल तो जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें एनडीए टूटता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार इंडिया की बन सकती है।